हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम कर रहे हैं क्लास 11 का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने 14 सम तक हमने कर लिए थे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम 15 सम से शुरू करते हैं। ठीक है। तो 15 सम में क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। देखो, अगर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अगर आपको दोनों शब्द मिले तो आपको आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से चलना है, उस तरीके से चलना पड़ेगा। अगर अकेला मॉडुलस मिले तो सिंपल उसको करना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन 15 है, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, ये सम है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लो। सबसे पहले क्या लो? इसका एलसीएम। कहां ले लेते हैं? चलो यहां ले लेते हैं। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल। ये बस यूं समझो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब हमारे पास दोनों एलसीएम में आ जाएं, दोनों एलसीएम आ जाएं। तो 1 प्लस आयोटा की 1 प्लस आयोटा से, यानी कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर करो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। फार्मूला मैंने लगाया a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में इसका फिर करो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। बाय में 1 माइनस आयोटा की 1 प्लस आयोटा से 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में आयोटा का स्क्वायर। देखो, ये माइनस अंदर गई तो क्या होगा? ये जो प्लस है ये तो होगी माइनस, और ये जो माइनस है ये होगी प्लस। उसके बाद तो ये कैंसिल, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस के थे 2 आयोटा 2 आयोटा, मतलब ऊपर हमारा 4 आयोटा आया। नीचे ये क्या है? 1 प्लस 1। क्या आयोटा स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता? तो 4 आयोटा बाई 2, मतलब कट के मेरे पास 2 आयोटा आया। अब इसका मॉडुलस निकाल दो आप। निकालना तो इसका है, इसको सिंपल करके ये आया। अब इसका आपको क्या निकालना? मॉडुलस। और मॉडुलस की ये वाली ब्रैकेट होती है। अब बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस 2 होगा। कैसे होगा? देखो, किसी भी नंबर a प्लस आयोटा b का मॉडुलस क्या होता है? रूट। रूट लगता है मॉडुलस में। a स्क्वायर प्लस आयोटा कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है? b स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। अगर अकेला मॉडुलस पूछे तो आप इस तरीके से निकालो, और मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों पूछे फिर आर कोस थीटा पोलर फॉर्म वो सारा करना है, ठीक है। अब यहां पे ये जो है, इसको मैं क्या लिखता हूं? 0 प्लस 2 आयोटा, आगे 0 ले सकता हूं। तो a मेरा 0 हो गया, b की जगह 2 रख के वो फार्मूला लगा के आप देखो, रूट 0 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का रूट यानी कि 2 आ गया। तो इसलिए 2 आयोटा का सीधा 2 आता है, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते, क्योंकि दूसरा नंबर है ही नहीं। ये फार्मूला भी लिख देना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 15 सम का मॉडुलस इसका 2 आया। अगला देखो, नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 15 के बाद 16 ये पूरा करना पड़ेगा। 16 में क्या दे रखा है? इफ x प्लस आयोटा y की क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, शो दैट u बाय एक्स प्लस v बाय वाई और इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला सम है। तो यहां से इसका शुरुआत करते हैं, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। इसकी क्यूब लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब। क्या फार्मूला लिखने की जरूरत है? चलो लिख ही देते हैं। a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? a की क्यूब b की क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अगर आप a प्लस b की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका दूसरा फार्मूला भी होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। 3ab की a से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर b, 3ab की b से मल्टीप्लाई 3ab स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आएगा x की क्यूब प्लस आयोटा y की क्यूब प्लस 3x आयोटा y और ब्रैकेट में x प्लस आयोटा y और इक्वल में क्या है? u प्लस आयोटा v।
ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, एक्स की क्यूब, आयोटा की क्यूब क्या होता है, आयोटा की क्यूब, उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, और साथ में है वाई की क्यूब। 3xy आयोटा की x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर आयोटा y, 3x आयोटा y की आयोटा y से गुणा आयोटा स्क्वायर, और y का भी स्क्वायर, आयोटा भी स्क्वायर y का स्क्वायर। यहां भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप 1 रखो, माइनस में आयोटा y की क्यूब, यहां पे कोई जरूरत नहीं है, बस इस आयोटा को बाद में लिखो या पहले लिखो, भाई आयोटा बीच में नहीं लिखते, या तो पहले ही लिखते हैं या बाद में लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और u प्लस आयोटा v, यहाँ पे जो जो रियल पार्ट है जैसे कि ये और ये बगैर आयोटा के, उनको इकट्ठा लिखो। इसको कैसे लिखेंगे, x की क्यूब -3xy आयोटा xy स्क्वायर, इन दोनों में से आप लो आयोटा कॉमन, इसमें से आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचा 3x स्क्वायर y, और इसमें से आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचा y की 3, और इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखो ये इसका रियल पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट, और यहां पे बराबर में ये u इसका रियल पार्ट है, तो u की वैल्यू आई एक्स की 3 माइनस 3xy स्क्वायर, आई के नहीं आई, यहां से मेरा x कॉमन आता है, मैंने लिया x कॉमन, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x को मैं बटे में ले आया तो u बाई एक्स की वैल्यू मेरे पास हुई x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने रियल पार्ट तो कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर करना है, तो ये मैं यहां पर कर देता हूं। इमेजिनरी पार्ट आयोटा v है, मतलब v किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा 3x स्क्वायर y और माइनस y की क्यूब। यहां से क्या कॉमन आता है, y आपको दिख जाएगा, तो क्या आया 3x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, y की क्यूब था, y बाहर ले लिया, y को v के बटे में ले आओ, v बाई वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, मैंने इसको नाम दे दिया 1 और 2। देखो मैंने u बाई एक्स निकाल लिया, जो मैंने प्रूव करना था ना, ये निकाल रखा, मैंने u बाई वाई भी निकाल लिया, ये निकाल रखा, तो 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ऐड कर दो 1 and 2, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो मैं थोड़ा सा इसको क्या लिख देता हूँ, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर में प्लस करना है ये एक्स स्क्वायर और 3x, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, 3x स्क्वायर वहां है, क्या 4x स्क्वायर हुआ, बिल्कुल हुआ, माइनस 3y स्क्वायर यहाँ है, माइनस y स्क्वायर यहाँ है, क्या माइनस 4y स्क्वायर हुआ, और 4 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर था 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मैंने जोड़ा और ये बराबर आ गया। इस तरह से देखो 16 सम ये पूरा होता है, अच्छे से समझ गए होगे। चलो अगला देखते हैं, नकल मत किया करो, करने की कोशिश किया करो। कुछ बच्चे यूं का यूं देख के उतार लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। यूं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिली हैं, यूं का यूं निकाला हुआ आपको मिल जाएगा। 16th के बाद हम 17th लेते हैं। 17th में क्या करना है, इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद, क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू का मॉडुलस, बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है, और हमें करना क्या है। अब ये करने से पहले सबसे पहले एक चीज देखो, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ना, थोड़ा सा बेसिक एक ट्रिक बतानी पड़ेगी। मान लेते हैं कि जो z है वो प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई है, मान लेते हैं। इस z का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई, कल भी बताया था। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है,
आयोटा वाले का, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, इसी z का अगर मॉडुलस निकालना हो, अभी अभी शुरुआत में मैंने बताया था मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, रूट। अगर इस z का निकालना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इस z की इससे गुणा कर दूं, z इंटू में z बार, x प्लस आयोटा वाई की गुणा की मल्टीप्लाई की x माइनस आयोटा वाई से, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, ठीक है। अब देखो ये मोड ऑफ z है, यहां से मैं मोड ऑफ z का इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, z बार। तो इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ये आपको याद रखना है कि मोड ऑफ z का स्क्वायर बराबर होता है z इंटू z बार। देखो बराबर आई है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट के बराबर होगी, है ना। कंपेयर करके मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां से मेरा रिजल्ट निकलता है। ये मैंने समझाया है, क्वेश्चन में ये नहीं करना, क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, अब देखो लिखना क्या है, वी नो दैट मोड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार। ये प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला कह लो, आइडेंटिटी कह लो, कुछ भी कह लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये लिखना है, और z की जगह जो मुझे निकालना है मैं वो लिखूंगा। अब समझते जाना, लेट z इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, z की जगह मैंने लिख दिया बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये अल्फा बीटा है भाई, इनको अल्फा बीटा कहते हैं, ठीक है। ये जो अल्फा है आपको पता होगा बुक में तो ये जैसे इसी तरह से लिखा आता है, लेकिन हम हाथ से इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फा को, अगर किसी को नहीं पता तो ये वैल्यू वहां पर रख दो, जेड की जगह पे ये रखो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर z इंटू जेड बार। अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका बार समझो। z को मैंने ये, क्योंकि मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी हो, इसको मैं क्या लिखता हूं, z इंटू जेड बार। देखो ऐसे z इंटू जेड बार, ये पूरा z लिया ना मैंने, पूरा z लिया तो z और इंटू जेड बार, ऊपर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब इन सबका आप कॉन्जुगेट कर दो, बीटा का कॉन्जुगेट कर दो, अल्फा का कॉन्जुगेट कर दो, 1 का कॉन्जुगेट कर दो। अल्फा कॉन्जुगेट पहले से ही है, ध्यान रखना, ए कॉन्जुगेट पहले से ही है, दोबारा कॉन्जुगेट करना है। अच्छा दोबारा कॉन्जुगेट करोगे तो क्या करोगे, मान लो कि z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, z का एक बार कॉन्जुगेट कर दिया, एक बार निशान चेंज, एक बार और चेंज कर दिया, वापस से वही आया। तो यानी कि अगर 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस उसी के बराबर आता है, देखो वैल्यू तो वही आई ना। तो कहने का मतलब z बार का बार किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है ना। अगर 2 बार एक ऊपर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, अगर 2 बार हैं तो पहले तो आप इनका कॉन्जुगेट करो, फिर इनकी मल्टीप्लाई भी करनी है। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा का कॉन्जुगेट होगा, ऊपर कॉन्जुगेट है, माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट होगा, 1 का तो कॉन्जुगेट 1 ही होता है, और अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कैंसल, और फिर बीटा का कॉन्जुगेट। समझ गए। अब आप करो मल्टीप्लाई, कैसे, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे वाले से। बीटा की मल्टीप्लाई बीटा बार से, एक एक की करनी है, सबकी करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बीटा इंटू में बीटा बार, जैसे एक एक की करते हैं, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा बार से, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा बार से, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा बार से, और माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस अल्फा बार से, तो प्लस अल्फा इंटू में अल्फा बार। समझ गए होगे, एक एक की मल्टीप्लाई की है ना, पहले बीटा की कर दी दोनों से, फिर माइनस अल्फा की कर दी दोनों से, ऐसी सी। पहले 1 की कर दो दोनों से, 1 की 1 से 1, और माइनस अल्फा बीटा बार। अब अल्फा बार बीटा की कर दो दोनों से, पहले अल्फा बार बीटा की 1 से होगी, अल्फा बार बीटा,
प्लस, अब सुनो, अल्फा बार बीटा की अल्फा बीटा बार से होगी भाई, अल्फा बार बीटा की अल्फा बीटा बार से होगी। ठीक है, अच्छे से समझ गए होगे। हाँ, अब देखो फिर से मैं यहां पे यही वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि बीटा इंटू में बीटा बार, जेड इंटू में जेड बार, जेड का मॉडुलस का स्क्वायर है, तो बीटा इंटू में बीटा बार बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूं। वही प्रॉपर्टी ऊपर वाली जेड वाली ही, ये तो सब पे काम करेगा ना, चाहे कुछ भी हो, माइनस। हाँ, आगे देखो, बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार, अच्छा अल्फा इंटू में अल्फा बार है, इस पे भी यही ले सकती है, जेड इंटू में जेड बार वाली, तो क्या हो जाएगा, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बटे में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस, अब यहां पे ध्यान देना, देखो अल्फा बार है, बीटा है, अल्फा है, अल्फा की मल्टीप्लाई मैंने अल्फा से कर दी, तो अल्फा बार का मॉडुलस का स्क्वायर है ना, यही वाली प्रॉपर्टी लगा के। और अगर मैं बीटा की मल्टीप्लाई बीटा बार से कर दूं, बीटा इंटू बीटा बार क्या होता है, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है ना 4 जगह लगी है, एक तो यहां पर, एक यहां पर, और यहां पर लगी है 2 जगह। एक तो अल्फा बार और अल्फा है ना, अल्फा बार और अल्फा, जेड बार और जेड दोनों की गुणा क्या होती है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे लगी है बीटा और बीटा बार पे। अब मोड ऑफ बीटा तो 1 था, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मैं 1 रख दूं, यहाँ पे भी वैल्यू मैं 1 रख दूं, एक तो रखने की जरूरत नहीं, गुणा हो गई। अब ऊपर वाले और नीचे वाले को पूरे को ध्यान से देखो, क्या सेम है, 1 बीटा अल्फा बार माइनस का, ये रहा बीटा अल्फा बार माइनस का, अल्फा बीटा बार मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हुई, इज इक्वल टू 1 आया, ये बराबर 1 आया, यही तो निकालना था हमारे पास, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर बराबर 1 आया है, तो जब स्क्वायर रूट करूंगा वो भी 1 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, एक बार करने में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बस ये एक तो नई प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी अब तक नहीं यूज हुई, इसमें यूज होती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, ये शुरू में ही लगाई, और जब गुणा की तो यहां लगी, यहां भी लगी, 2 जगह, अल्फा अल्फा बार में और बीटा बीटा बार में। ठीक है, तो समझ गए होगे। अब तो दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगानी है, वैल्यू इसकी निकालनी है, इसका स्क्वायर की या प्रॉपर्टी लगाई, जेड इंटू जेड बार की तरह लिखा, जेड इंटू जेड बार, कॉन्जुगेट था, सबका कॉन्जुगेट कर दिया, बीटा का अल्फा बार का, अल्फा का बीटा बार का, फिर एक एक की मल्टीप्लाई की है मैंने, बीटा की इन दोनों से की है वो कर रखी, अल्फा की दोनों से की है, नीचे 1 की दोनों से की है, अल्फा बार बीटा की दोनों से की है। करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी लगी, वहां लगी, और करने के बाद मैंने देखा भाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो इज इक्वल टू 1। तो ये दरअसल स्क्वायर था, ये हालांकि स्क्वायर था, लेकिन 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो इसकी वैल्यू आई। अगला देखते हैं, 18 सम करते हैं। 18 सम है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आयोटा मॉडुलस की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये सम मुश्किल नहीं है, सम बहुत आसान है। पहले आप बताओ 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, फार्मूला लगाओ, रूट 1 का स्क्वायर और प्लस में आयोटा का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर और उसकी पावर x और इक्वल टू 2 की पावर x। समझ गए, जो a प्लस आयोटा b का मॉडुलस होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो ये 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 रूट उसकी पावर x और इक्वल टू 2 की पावर x। 1 प्लस 1 क्या होता है भाई 2, रूट 2 की पावर x और इक्वल टू 2 की पावर x। रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 और फिर उसकी पावर x, तो गुणा में x और इक्वल टू 2 की पावर x।
ये 2 की पावर 1/2 गुना एक्स, x/2 हुई और इधर आया 2 की पावर x। बेस से बेस कैंसिल कर दो, बस यूं समझो x/2 बराबर आया x के, ये x उधर चला गया 2x हुआ, यहां कर देता हूं x इक्वल टू 2x हुआ, और x अगर उधर चला जाएगा तो 2x माइनस एक्स, तो 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0, बस वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसने पूछ क्या रखा था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अरे क्वेश्चन देखो क्या है, इसने पूछ क्या रखा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसने पूछ रखा नॉन जीरो सॉल्यूशन कि इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने। सुनो मेरी बात, आंसर में आपको जीरो लिखा हुआ मिलेगा, वो जीरो ये वाला जीरो नहीं है, फर्क है। क्या फर्क है, इसका सॉल्यूशन क्या आया, जीरो। ये पूछ रहा है इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं है, क्योंकि एक सॉल्यूशन आया और वो आया जीरो, नॉन जीरो तो एक भी नहीं आया। मान लो कि x की वैल्यू 1 आती, x की वैल्यू 2 आती, और मान लो x की वैल्यू 0 भी आती, मान लो तीनों आती, तो फिर मैं पूछता कि इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप कहते हैं इसके नॉन जीरो तो 2 हैं, एक जीरो है, नॉन जीरो 2 है, तो आंसर 2 आता। 2 है, कितने हैं ये पूछ रखा ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, संख्या पूछ रखी है, नंबर पूछ रखा है, तो मैं नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना कहता, 2। अब एक ही आया है और वो भी जीरो, नॉन जीरो तो एक भी नहीं आया, तो क्या कहेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने, एक भी नहीं, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आंसर है। ओके, अगला देखते हैं, आज इसको पूरी कर लेते हैं। अगला है 19वां है, 19वां देखो क्या दे रखा है, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच, और इक्वल टू है a प्लस आयोटा बी, और देन शो दैट, ये कर रखा है। तो देखो बहुत आसान सम है, इसको मैं बहुत आसान कर सकता हूं। अगर मैं इसका पूरे का मॉडुलस ले लूं तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है मुझे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, आप पूरे का मॉडुलस ले लो, इसका भी मॉडुलस लिया, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, और g प्लस आयोटा एच, और इसका भी मॉडुलस लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में मॉडुलस अलग अलग होता है। भाई सुनो मेरी बात, मान लो कि एक z है और एक y है, पूरे का मॉडुलस है, तो इसको तो मैं मोड ऑफ z और मोड ऑफ y कह सकता हूं, लेकिन मान लो कि अगर प्लस में है फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये चीज हो जाएगी गलत। ठीक है, प्लस और माइनस में मॉडुलस अलग अलग नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस अलग अलग हो सकता है। तो इसका मॉडुलस, सबका मॉडुलस अलग अलग कर दो, a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस, c प्लस आयोटा डी का मॉडुलस, e प्लस आयोटा एफ का मॉडुलस, और g प्लस आयोटा एच का मॉडुलस, और इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। इसका मॉडुलस का फार्मूला लगाओ, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला लगाओ रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इसका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और बराबर में रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबका रूट खत्म कर दो, कैसे, स्क्वेयरिंग करने से, और हमारा आंसर आया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया मेरा, यही तो करना था मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ मॉडुलस किया है पूरे का। देख लो इसको अच्छे तरीके से, ज्यादा मुश्किल है नहीं। इसी को मैं कॉन्जुगेट लेके भी कर सकता था, और गुणा करके, अगर मैं, इसके 3 तरीके हैं, आप कॉन्जुगेट ले लो, इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा, और फिर इक्वेशन 1 और 2 आएगी, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी ज्यादा जरूरत तो नहीं है।
लेकिन इसका मॉडुलस लेके जैसे कि आप इसका मॉडुलस लोगे तो क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा एफ और g माइनस आयोटा एच। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब और भी आसान हो जाता है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो माइनस आइटा स्क्वायर आता है, इस वजह से प्लस हो जाता है। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं माइनस आता है बीच में, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन बीच में माइनस आइटा स्क्वायर भी तो आता है, वो प्लस कर देगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा तरीका लंबा है, वो मत करना, खोलने वाला आपस में मल्टीप्लाई करो, वो बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, अब शायद एक ही बचता है सम, वो और करते हैं। हाँ, 20th बचता है, लास्ट है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। 20th में क्या है, 1 प्लस आयोटा बाय में 1 माइनस आयोटा की पावर यहाँ पे m दे रखी है और इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। चलो हम क्या करते हैं, यहां पे इसका रेशनलाइज कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अंदर ही मैंने रेशनलाइज कर दिया, पावर ऊपर है। 1 प्लस आयोटा की 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा आएगा भाई, और 1 माइनस आयोटा की इससे करेंगे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, फार्मूला मैंने लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, पूरे की पावर m है इज इक्वल टू 1 है। 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस का 2 आयोटा, नीचे क्या होगा 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, पूरे की पावर m है इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसल, तो यहां से मैंने देखा 2 आयोटा बाई 2 बचा है, उसकी पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसल, तो मेरा यहाँ पे आया आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। इतना सिंपल हो चुका है कि आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 हो चुका है। इसने क्या पूछ रखी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये बताओ आयोटा की मैं पावर कितनी करूं कि मेरा 1 आए। क्या आपको ये पता है आयोटा की कितनी पावर 1 होता है? आयोटा की 2 पावर तो होता है माइनस का 1, आयोटा की 4 पावर 1 होता है। अच्छा, आयोटा की 4 1 होगा तो आयोटा की 8 भी 1 होगा, यानी कि m की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। क्योंकि आयोटा की 4 1 होता है तो आयोटा की 8 भी 1 ही होगा, 12 भी 1 होगा, 16 16 भी 1 होगा। ठीक है, लेकिन इसने पूछ रखी लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटी पूछ रखी है, तो ये लीस्ट वैल्यू यही होगी। ये हमारा 4 आंसर हुआ। वैसे आंसर सारे आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इसने लिस्ट पूछ रखी है इसलिए इसका ये आंसर होगा। तो ठीक है, आज हमारा चैप्टर पूरा होता है। कल फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, 6th चैप्टर। 6th क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा है 10th में, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में। ठीक है, वो एक्स वाई कौन सा चैप्टर था, 3rd चैप्टर है। ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन और इन इक्वेशन में फर्क है। तो ठीक है, आज स्टूडेंट्स ये अच्छे से करना। ओके, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके।